दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा व्यवस्था काफी खास होती है। वो जहां भी जाते हैं सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ होती है। गाड़ी से लेकर सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी सुरक्षा में लगे होते हैं। जहां साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान पहली बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाई गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक के चलते फिरोजपुर रैली रद्द करनी पड़ी। ऐसे में आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा कड़ी होती है और इनकी सिक्योरिटी की ट्रेनिंग कितनी टफ कराई जाती है। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी में इस्तेमाल की जाने वाली जिस गन के बारे में बताएंगे, उस गन की खासियत यह है कि वो 1 मिनट में 850 गोली हमलावरों पर दाग सकती है। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक के चलते फिरोजपुर की रैली रद्द करनी पड़ी। उनके काफिले को एक फ्लाईओवर पर लगभग 20 मिनट तक रुकना पड़ा था। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से तत्काल रिपोर्ट मांगी और सख्त कार्रवाई की। इसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था हमारे सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहां से गुजरते हैं वहां जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। हर तरफ एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा दल के जवान तैनात रहते हैं। उनकी 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है। आपको बता दें कि उनकी सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत 1000 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था की तरह चाक चौबंद होती है। एसपीजी के निशानेबाज किसी भी आतंकी को पल भर में धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। एसपीजी में तकरीबन 3000 जवान होते हैं। इन पर प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अलावा उनके परिजनों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज की तर्ज पर ट्रेनिंग मिलती है। एसपीजी के जवान FNF 2000 असॉल्ट राइफल, एटॉमिक गन और 17M नामक खतरनाक पिस्टल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को किसी सम्मेलन को संबोधित करना होता है तो सारे इलाके की छानबीन दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच एक दिन पहले ही कर लेती है, जबकि प्रोग्राम के दिन सम्मेलन स्थल को एसपीजी के कमांडो द्वारा घेर लिया जाता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री जी के लोकल प्रोग्राम्स में एसपीजी के प्रमुख खुद उपस्थित रहते हैं। अगर एसपीजी प्रमुख किसी वजह से उपस्थित नहीं रहते हैं तो कोई आला अधिकारी सारे इंतजाम की देखरेख करता है। जब प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास से सम्मेलन में भाग लेने के लिए निकलते हैं तो पूरे रास्ते पर सड़क के एक तरफ के ट्रैफिक को 10 मिनट पहले ही रोक दिया जाता है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की 2 गाड़ियां सारे रूट पर सायरन बजाती हुई घूमती हैं। ये इसीलिए किया जाता है ताकि तय किया जा सके कि जिस रास्ते से पीएम को गुजरना है वो पूरी तरह से साफ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास में भी एसपीजी के 500 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के काफिले में 2 बख्तरबंग BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज और एम्बुलेंस सहित 1 दर्जन से भी ज्यादा वाहन शामिल होते हैं। इसके अलावा एक टाटा सफारी जैमर के काफिले के साथ चलती है। पीएम के काफिले में सबसे आगे और सबसे पीछे दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ की गाड़ी होती है। इसके बाद एसपीजी की गाड़ी और उसके पीछे 2 गाड़ियां और होती हैं। इसके बाद लेफ्ट और राइट साइड में से भी 2 गाड़ियां होती हैं और बीच में रहती है हमारे प्रधानमंत्री जी की गाड़ी, जो कि बुलेट प्रूफ होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिले में अब एक नई कार और जुड़ गई है। ये कार मर्सिडीज मैबैक 650 गार्ड है। प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिले में BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी एडिशन, लैंड रोवर, रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां शामिल होती हैं। हमलावरों को भ्रमित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के काफिले में प्रधानमंत्री की कार के समान 2 डमी कारें भी चलती हैं। जैमर से लैस गाड़ी के ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। ये एंटीना सड़क के दोनों तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को डिफ्यूज कर सकते हैं। इन सभी गाड़ियों में NSG के अचूक निशानेबाज कमांडो होते हैं। यानी प्रधानमंत्री के साथ करीब 100 लोगों की टीम उनकी सुरक्षा के लिए चल रही होती है। जब पीएम पैदल चलते हैं तो भी उनके आसपास और आगे पीछे वर्दी और सादे कपड़ों में NSG के कमांडो चलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर पीएम की कार पर अचानक किसी ने हमला किया तो उसे मौत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस कार पर अगर किसी ने आधुनिक हथियार से जैसे कि AK-47 और बम से हमला किया तो कार के अंदर बैठे शख्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ तक कि पीएम के BMW की 7 सीरीज की कार पर किसी ग्रेनेड का भी असर नहीं होता है। यदि कोई पास में आकर खिड़की के पास से 44 कैलिबर की हैंडगन से भी हमला करे
तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। अगर किसी कारणवश आपात स्थिति में कार का टायर पंचर हो जाता है या फट जाता है, तब भी इस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 320 किलोमीटर तक भगाया जा सकता है। सुरक्षा मामलों में विशेषज्ञों से पता चलता है कि एसपीजी कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो की राइफल्स होती हैं। ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। कुछ कमांडो के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी रहती है। कमांडो हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए होते हैं। ये 2.2 किलो की होती है। इनके घुटने और कोहनी के लिए पैड होते हैं। कमांडो काले चश्मे पहने होते हैं ताकि वे आसपास के स्थलों पर नजर रख सकें और किसी को उन पर शक भी ना हो। इन चश्मों को इस तरह से बनाया जाता है कि हमले के वक्त भी वो आसानी से देख सकते हैं। अचानक गोलाबारी के दौरान पीएम की सुरक्षा के लिए ये जवान दुश्मन के आगे खड़े हो जाते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन को गोलियों से भून डालते हैं। एसपीजी के जवान हमेशा एल्बो गार्ड और ऐसा जूता पहनते हैं जो जमीन पर फिसलता नहीं है, और इनके हाथ में एक विशेष दस्ताना होता है जिस वजह से उनके हाथ से हथियार फिसलता नहीं है और उन्हें चोट भी नहीं लगती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान मार्शल आर्ट की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे ये लोग बिना हथियार के भी कई हमलावरों पर भारी पड़ सकते हैं। जब प्रधानमंत्री देश के किसी दूसरे शहर या विदेशी दौरे पर जा रहे होते हैं तो उनकी हवाई यात्रा की सारी जिम्मेदारी एयरफोर्स की होती है। हवाई यात्रा के लिए प्रधानमंत्री सीधे एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में दाखिल होते हैं। ये इलाका दिल्ली में द्वारका के पास स्थित है। प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वहां एयरफोर्स के 2 बोइंग विमान तैयार खड़े होते हैं। अगर एक में अंतिम समय में गड़बड़ी हो तो स्टैंड बाई के लिए खड़े विमान से प्रधानमंत्री अपनी यात्रा पर निकलते हैं। इस फ्लाइट का नंबर हमेशा AI-1 होता है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के लिए एयर इंडिया 1 बोइंग 747-400 विमान का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री का विमान जब उड़ान भरता है तो उसे कुछ मिनट पहले सारे इलाके को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाता है। उस दौरान कोई फ्लाइट ना उतर सकती है ना उड़ सकती है। उनके विमान में भी उनका अपना स्टाफ और NSG के गार्ड्स होते हैं। विमान में एक बेडरूम और छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या NSG के कमांडो द्वारा मुहैया कराई जाती है, जिन्हें बोलचाल की भाषा में ब्लैक कैट भी कहा जाता है। NSG एक विशेष सैन्य बल है जिसे विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। NSG के कमांडो अत्याधुनिक MP5 बंदूकें और आधुनिक संचार उपकरणों से लैस होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक कमांडो मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध कौशल में भी निपुण होते हैं। Z+ श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था के तहत 36 सशस्त्र कमांडो 24 घंटे एक व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा टाइट है। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इनकी सिक्योरिटी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।